नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो सकते हैं जो आप लोगों को बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। बिहार बोर्ड क्लास 10th मैट्रिक एग्जामिनेशन में इन सभी इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है वो सारे इस वीडियो में करवाने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए, सबसे पहला जो सवाल आप लोगों को देखने को मिलेगा इस चैप्टर से विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहला जो प्रश्न दिया गया है, विद्युत विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यहाँ पर पूछा गया है कि जो विद्युत फ्यूज है वो विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे कार्य करता है। पहला ऑप्शन दिया गया उष्मीय प्रभाव पे, या फिर चुंबकीय प्रभाव पे, रासायनिक प्रभाव पे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो विद्युत फ्यूज होता है, जो आप लोगों ने देखा होगा, एक तो बल्ब में आप लोगों ने देखा होगा फ्यूज, साथ में जो जहां पर आप लोगों का चेंजर लगा होता है वहां पर भी आप लोगों को फ्यूज देखने को मिलता है। तो वो जो फ्यूज होता है वो काम करता है उष्मीय प्रभाव पे। उष्मीय प्रभाव पे काम करता है क्योंकि जब उसमें ऊर्जा यानी कि हीट होता है, ज्यादा करंट उसमें प्रवाहित होने लगता है और वो हीट हो जाता है तो क्या होता है, गल जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 में आप लोग को देखने को मिल रहा होगा 1 किलो वाट घंटा किसके बराबर है। 1 किलो वाट घंटा किसके बराबर है। पहला ऑप्शन दिया गया है 0.36 इंटू 10 की पावर 10 जूल। दूसरा ऑप्शन दिया गया है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। और तीसरा ऑप्शन दिया गया है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। इसको निकालने के लिए आप लोग करना क्या है, इसका तो सबसे पहले बताया था कि इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं कि इसको आप लोग किस प्रकार से निकाल सकते हैं। अगर आप लोग को वहां पे नहीं याद रहा या फिर किसी कारणवश यहाँ पे जो ऑप्शन है उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, कर दिया जाए। जैसे कि यहाँ पे 3.6 दिया गया है, तो 3.6 की जगह पर यहाँ पे 36 कर दे, और यहाँ पर जो है 10 की पावर 6 की जगह पर यहाँ पर 10 की पावर 5 कर दे, फिर भी वो आंसर सही होगा। तो आप लोग को करना क्या है, किस प्रकार से निकालना है वो आप लोग को बता देते हैं। 1 किलो वाट घंटा यहाँ पर पूछा जा रहा है। 1 किलो वाट बराबर कितना होता है, तो 1 किलो बराबर होगा 1,000। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर घंटा है, इसको घंटा को सेकेंड में बदलना होगा, तो यहाँ पर 60 से इंटू होगा। 60 से घंटे यहाँ पे गुना कीजिएगा तो यहाँ पर मिनट में बदलेगा, और मिनट को फिर से 60 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर जो है आप लोगों को यहाँ पर बदल जाएगा सेकेंड में। ठीक है, यहाँ पर 636 हो जाएगा जो आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पर 5 जीरो, यहाँ पर आप लोग को 5 जीरो हो जाएगा। और 36 को अगर 3.6 कर दें तो 10 पर पावर 6 जो 10 पर पावर 6 यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि 1 पर 6 शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग को इस प्रकार से निकालना है। दूसरे प्रश्न की बात करें, तीसरा प्रश्न आप लोग को दिया गया है कि विद्युत घंटी है, जो विद्युत घंटी है किस प्रभाव पर कार्य करती है। विद्युत घंटी किस प्रभाव पे कार्य करती है। आप लोगों ने देखा होगा विद्युत घंटी जो लगा होता है वो किस प्रभाव पे कार्य करता है। पहला दिया है उष्मीय प्रभाव पे, दूसरा दिया गया रासायनिक प्रभाव पे, तीसरा दिया है चुंबकीय प्रभाव पे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो विद्युत घंटी होता है वो चुंबकीय प्रभाव पे काम करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 में दिया गया है कि लघु पथन के समय लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। लघु पथन का समय जो परिपथ में है, उस परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, या फिर निरंतर परिवर्तित हो जाता है। जब लघु पथन होता है परिपथ में, तो आप लोगों ने देखा होगा तार में जब लघु पथन होता है तो क्या होता है, बहुत अधिक यहाँ पे जो है विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे लघु पथन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न नंबर 5 पे। प्रश्न नंबर 5 में दिया गया डायनेमो का सिद्धांत का आधारित है। डायनेमो का जो सिद्धांत है वो किस पे आधारित है। पहला ऑप्शन दिया गया विद्युतीय चुम्बकीय प्रेरण पे, प्रेरित विद्युत पर, या फिर धारा के उसमें प्रभाव पे, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युतीय विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण पे। इसका सही उत्तर हो जाएगा डायनेमो का सिद्धांत आधारित है विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण पे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्रश्न नंबर 6 पे। प्रश्न नंबर 6 में दिया गया है डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। यहाँ पर पूछा गया कि डायनेमो जो होता है उससे किस प्रकार की धारा जो है प्राप्त की जा सकती है। पहला ऑप्शन दिया गया है दिष्ट धारा, दूसरा ऑप्शन दिया गया प्रतिवर्ती धारा, तीसरा ऑप्शन दिया गया दोनों धाराएं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो डायनेमो होता है उससे दोनों धाराएं प्राप्त की जा सकती है, डीसी भी और एसी भी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों धाराएं। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 7 पे, जिसमें आप लोग को देखने को मिलेगा विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है। जो विद्युत बल्ब होता है उसमें कौन सा गैस भरा होता है। पहला ऑप्शन दिया गया है
यहाँ पे विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरा होता है? वायु भरी रहती है, निर्वात रहता है। तीसरा दिया गया निष्क्रिय गैस भरी रहती है। और चौथा ऑप्शन दिया गया है हाइड्रोजन गैस भरी रहती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, निष्क्रिय गैस भरी रहती है, निष्क्रिय गैस भरी रहती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 नंबर प्रश्न में दिया गया कि भारत में उत्पादित उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। जो भारत में उत्पादन होता है प्रतिवर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिव करंट का, यानी एसी करंट का, उसका जो है यहाँ पे आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी कितना होता है, ये आप लोग को पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया गया 50 हर्ट्ज, दूसरा ऑप्शन दिया गया 60 हर्ट्ज, तीसरा ऑप्शन दिया गया 70 और चौथा दिया गया 80 हर्ट्ज। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो भारत में उत्पादित होता है अल्टरनेटिव करंट, उसका जो आवृत्ति रखा गया है यहाँ पे 50 हर्ट्ज रखा जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात कर लेते हैं ऑप्शन यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 का। 9 में दिया गया है हमारे देश में विद्युन्मय तार एवं उदासीन तार के बीच, विद्युन्मय तार और उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है? विद्युन्मय तार और उदासीन तार के बीच कितना यहाँ पे जो है विभवांतर यानी कि वोल्ट होता है? पहला ऑप्शन दिया गया 100 वोल्ट होता है, 200 वोल्ट होता है, 220 वोल्ट होता है या फिर 240 वोल्ट होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 220 वोल्ट होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10 में दिया गया है कि विद्युन्मय तार किस रंग का होता है? विद्युन्मय तार जो है किस रंग का होता है? पहला ऑप्शन दिया गया हरा, लाल, काला और नीला। हरा, लाल, काला और नीला। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल होता है। ऑप्शन नंबर बी, लाल होता है। अगर आप लोगों को घर में वायरिंग हुआ होगा तो आप लोगों ने देखा होगा 3 तार आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, 3 तार आप लोगों को देखने को मिला होगा, जो आप लोगों को अलग अलग कलर में देखने को मिला होगा। एक तो लाल, एक हरा और एक जो है आप लोगों को काला रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को तीनों कलर का यहाँ पे जो है तार देखने को मिला होगा, जिसमें एक जो है मेन करंट आता होगा और दूसरा जो है यहाँ पे लो करंट आता होगा और तीसरा उदासीन जो आप लोग को अर्थिंग के लिए दिया जाता होगा। ठीक है, तो 3 तार आप लोगों ने देखा होगा, वही पूछा जा रहा है कि विद्युन्मय तार किस रंग का होता है जिसमें करंट आता है। ठीक है, तो उसका जो मेन करंट का तार होता है वो लाल रंग का रखा जाता है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न नंबर 11 में प्रश्न नंबर 11 में दिया घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? पहला ऑप्शन दिया गया है लाल होता है, दूसरा ऑप्शन दिया गया हरा होता है, काला होता है या फिर पीला होता है। इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काला होता है। जैसा कि हमने बताया कि जो उदासीन तार होता है जिसमें करंट नहीं होता है, जो अर्थिंग के लिए दिया जाता है, उसका जो रंग होता है वो काला होता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दिया गया है चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या है? जो चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड का जो ऐसा मात्रक है वो क्या है? पहला ऑप्शन दिया गया वेबर है, टेस्ला है, फैराडे है या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेस्ला है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेस्ला है। चलिए प्रश्न नंबर 13 पे। 13 नंबर प्रश्न में दिया है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज जो है किसने किया था? पहला ऑप्शन दिया गया फैराडे ने किया था, दूसरा ऑप्शन दिया मैक्सवेल ने किया था, तीसरा ऑप्शन दिया फ्लेमिंग ने किया था, चौथा ऑप्शन दिया एम्पियर ने किया था। इसका सही उत्तर कौन सा होगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फैराडे ने किया था। चलिए प्रश्न नंबर 14 पे। प्रश्न नंबर 14 में दिया गया है कि दी गई वोल्टता के स्रोत दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है। तो दी गई वोल्टता में के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा कितनी होती है? आप लोगों को पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया गया धारा के समानुपाती होता है, धारा के वर्ग के समानुपाती होता है या फिर धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है या फिर आप लोग को धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। जो वोल्टता होता है जो स्रोत से जुड़ा होता है वो जो होता है चालक के प्रति सेकंड उत्पन्न उष्मा का जो है यहाँ पे धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। ठीक है, ये आप लोगों को बोला गया। आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है धारा के वर्ग के अगला प्रश्न दिया गया 15 नंबर में। 15 नंबर में आप लोगों को दिया गया है कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा चुंबकीय पदार्थ नहीं है? पहला ऑप्शन दिया गया लोहा, दूसरा ऑप्शन दिया गया निकल, तीसरा ऑप्शन दिया गया पीतल या फिर कोबाल्ट। यहाँ पर जो है आप लोग को बोला गया कि चुंबकीय पदार्थ कौन सा नहीं है, यानी कि ऐसा पदार्थ जिसको आप लोग चुंबक ले जाएं तो सटे नहीं। ठीक है, चुंबक उसमें सटे नहीं, ये आप लोग को पूछा गया। ठीक है, चुंबक लोहा में सट जाता है, निकल में भी सट जाएगा और यहाँ पर कोबाल्ट में भी सट जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पीतल। पीतल में नहीं सटता है चुंबक। ठीक है,
तो यहाँ पर आप लोग पूछा गया था चुंबकीय पदार्थ कौन सा नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न दिया गया है कि पृथ्वी पृथ्वी का विभव, पृथ्वी का जो विभव है, पृथ्वी का जो विभव है होता है कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, पृथ्वी का विभव ऋणात्मक होता है, या फिर आप लोगों के यहाँ पर दिया है पृथ्वी का विभव ऋणात्मक होता है, या फिर आप लोगों का धनात्मक होता है, शून्य होता है, या फिर आप लोगों का अनंत होता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पृथ्वी का जो विभव होता है, पृथ्वी का जो विभव होता है, ठीक है, पोटेंशियल होता है, वो कितना होता है? शून्य होता है। पृथ्वी का जो विभव होता है, पोटेंशियल होता है, यहाँ पे शून्य होता है। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न दिया गया कि चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक है। चुंबकीय बल यानी कि मैग्नेटिक फोर्स जो है क्षेत्र, मैग्नेटिक फोर्स फील्ड का ऐसा ही मात्रक क्या है? मैग्नेटिक फोर्स फील्ड का ऐसा ही मात्रक क्या है? पहला ऑप्शन दिया गया है कि न्यूटन प्रति मिनट, दूसरा ऑप्शन दिया गया है न्यूटन प्रति एम्पेयर, तीसरा ऑप्शन दिया गया न्यूटन, और चौथा ऑप्शन दिया गया न्यूटन प्रति एम्पेयर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पेयर मीटर। तो यहाँ पर आप लोग पूछा गया था चुंबकीय बल क्षेत्र का मात्रक क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न दिया गया है कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में जो विद्युत धारा है क्या उत्पन्न करता है? पहला ऑप्शन दिया गया है कि उष्मा उत्पन्न करता है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि आकर्षण बल उत्पन्न करता है, तीसरा ऑप्शन दिया गया चालक पर बल उत्पन्न होता है, इनमें से कोई घटना नहीं घटती है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा जो है कौन सा यहाँ पे क्या उत्पन्न करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चालक पर बल उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में जब आप लोगों ने देखा होगा मैग्नेटिक फील्ड जो होता है क्या करता है, अपने ये उसके सराउंडिंग में, इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जहां पे लगता है उसके सराउंडिंग में एक फोर्स उत्पन्न करता है, एक फोर्स उत्पन्न कर देता है, तो उसी को बोला गया कि चालक पर बल उत्पन्न होता है। उसके बाद फिर चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि चुंबक द्वारा चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा, चुंबक द्वारा धारावाहिक चालक पर एक कोई चुंबक है, उसमें आप लोग के यहाँ पर बोला गया कि चुंबक, एक कोई चुंबक है और यहाँ पर धारावाही चालक है, यानी कि किसी तार में करंट है, ठीक है, उसमें आप लोग बोला कि बल की जो दिशा है वो ज्ञात किया जाता है। यहाँ पर बल की दिशा किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, ये आप लोग पूछा जा रहा है। इसमें एक करंट जा रहा है, ये तार है, ये चालक तार है, इसमें करंट जा रहा है और चुंबक द्वारा धारावाही चालक लगा हुआ है। तो यहाँ पर बोला गया कि किस नियम के द्वारा यहाँ पे जो बल की दिशा है, फोर्स की दिशा है, वो ज्ञात किया जा सकता है, ये आप लोगों को पूछा गया। पहला ऑप्शन दिया गया है फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से, दूसरा ऑप्शन दिया गया है ओम के नियम से, तीसरा ऑप्शन दिया गया मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से, चौथा ऑप्शन दिया गया इनमें से किसी नियम से नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से जो है इसको बल की दिशा का को पता लगाया जाता है। अगले बात कर लेते हैं अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न दिया गया है विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है, विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है, कैसे चलाया जा सकता है? प्रतिवर्ती धारा पर, दिष्ट धारा पे, या फिर प्रतिवर्ती और दिष्ट दोनों धाराओं पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। आप लोगों ने देखा होगा जो मोटर होता है, मोटर जो होता है, तो बोला जा रहा है कि उस मोटर को किस पर चलाया जा सकता है? अल्टरनेटिव करंट जो आप लोगों को घर में आता है, एसी करंट, उस पर, या फिर जो बैटरी में होता है डीसी करंट, उस पे। यहाँ पर जो है मोटर को दोनों करंट पे चलाया जा सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, अगला 21 नंबर प्रश्न में दिया गया है, 21 नंबर में दिया गया है कि विद्युत मोटर की क्रिया, विद्युत मोटर की जो क्रिया है आधारित है, किस पर आधारित है? विद्युत मोटर की जो क्रिया है वो किस पर आधारित है? ये आप लोग को अगला प्रश्न पूछा गया है, जिसमें आप लोग पहला ऑप्शन दिया गया विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पे। विद्युत मोटर की जो क्रिया है आधारित होता है विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पे, चुंबक और विद्युत धारा के प्रभाव पे, आर्मेचर के घूर्णन पर, या फिर कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर, विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है डायनेमो के द्वारा बदला जाता है, डायनेमो के द्वारा बदला जाता है, क्या बदला जाता है डायनेमो के द्वारा? पहला ऑप्शन दिया गया यांत्रिक ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन दिया गया चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तीसरा ऑप्शन दिया गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तीसरा चौथा ऑप्शन दिया गया स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो जो डायनेमो होता है उस वो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 23 नंबर में,
विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है। विद्युत मोटर के द्वारा क्या बदला जाता है? पहला दिया गया है विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तीसरा ऑप्शन दिया गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, चौथा ऑप्शन दिया गया है अस्थिर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। इसका 24 नंबर प्रश्न में दिया गया 24 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि विद्युत धारा के विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कीजिए। विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कीजिए। जो विद्युत धारा है उसके कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी दिशा ज्ञात किया जा सकता है। कैसे ज्ञात किया जा सकता है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, ओम के नियम से और टेंड के नियम से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से इसको ज्ञात किया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न में दिया गया चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है। चुंबकीय क्षेत्र जो है एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड है उस एक ऐसी राशि है, उसमें क्या क्या होता है? पहला ऑप्शन दिया गया परिमाण होता है, दूसरा ऑप्शन दिया गया दिशा होता है, तीसरा ऑप्शन दिया गया ए और बी दोनों होते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, यानी कि ए और बी, परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन दिया गया है समानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, दोनों होते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समानुपाती होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न यह दिया गया कि किसी चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? कोई भी चुंबक है जिसका एक एक पार्ट नॉर्थ है, दूसरा पार्ट यहाँ पे साउथ है, ठीक है। एक पार्ट नॉर्थ है और दूसरा पार्ट साउथ है, ठीक है। जिसमें आप लोगों को दिया है कि उसके अंदर ये चुंबक है, उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र जो है उसके रेखाओं की दिशा क्या होती है? उसकी जो रेखाओं की दिशा है वो क्या होती है? पहला ऑप्शन दिया गया है उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, उत्तर से पश्चिम की ओर, दक्षिण से पश्चिम की ओर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर इसका जो दिशा होता है, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? किस ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? पहला ऑप्शन दिया गया तापीय ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन दिया नाभिकीय ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन दिया गया सौर ऊर्जा, चौथा ऑप्शन दिया स्थितिज ऊर्जा। इसका सही उत्तर हो जाएगा जल विद्युत संयंत्र। आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ पे नदी होता है वहां पर आप लोगों ने एक देखा होगा कि जल विद्युत संयंत्र जैसे कि एक मोटर डायनेमो टाइप लगा होता है, जो आप लोग के यहाँ पे जो है यहाँ पे पानी फोर्स से गिर रहा है और ये जो पंखा है ये घूरते रहता है और ये इससे डायनेमो से होते हुए करंट उत्पन्न होता है और यहाँ पे जो है करंट इस प्रकार से उत्पन्न किया जाता है। तो वही पूछा गया है कि जल विद्युत संयंत्र ये जो लगा होता है, ठीक है, इसमें ऊर्जा जो उत्पन्न होता है वो किस ऊर्जा से होता है? तापीय ऊर्जा से, नाभिकीय ऊर्जा से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्थितिज ऊर्जा से। क्यों? क्योंकि स्थितिज ऊर्जा इसलिए क्योंकि जो पानी होता है वो रुका होता है, उसमें जो स्थितिज ऊर्जा होता है और वो चलता है तो उसका जो स्थितिज ऊर्जा है यहाँ पे इस पे गिरता है पूरा फोर्स में और ये जो है इसका जो पंखा होता है घूमने लगता है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे करंट उत्पन्न होता है और इसी करंट को आगे यूज करते हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं 29 नंबर में दिया गया है कि वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है उसे क्या कहते हैं? वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है। ये आप लोगों को बोला गया है कि जो विद्युत धारा जो तार है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है नहीं हो रही है, इसको चेक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया वोल्ट मीटर का, दूसरा ऑप्शन दिया गया अमीटर का, तीसरा ऑप्शन दिया गया गैल्वेनोमीटर का, चौथा ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर बी, अमीटर का यूज किया जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 23 नंबर में माइकल फ्राइडे जो थे एक प्रसिद्ध क्या थे? खगोल शास्त्री, भौतिक शास्त्री, रसायन शास्त्री या फिर भूवैज्ञानिक? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भौतिक शास्त्री थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भौतिक शास्त्री थे।
अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं 31 नंबर पे। 31 नंबर में दिया गया विद्युत परिपथों की लघुपथन। जो विद्युत परिपथ है उसकी लघुपथन अथवा अतिभारण के कारण, लघुपथन या फिर अतिभारण के कारण जो है होने वाला हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति क्या है? पहला ऑप्शन दिया गया अमीटर, दूसरा ऑप्शन दिया गया फ्यूज, या फिर मेंस, या फिर प्लेट। इसका सही उत्तर जो ऑप्शन नंबर बी फ्यूज। यहाँ पर जो आप लोगों को विद्युत परिपथ होता है उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बार शॉर्ट सर्किट हो जाता है। उससे बचने के लिए क्या किया जाता है, एक फ्यूज को लगा दिया जाता है शुरुआत में ही। यहाँ पर जहां से ये जो करंट आ रहा है वहां, उसके बाद में शुरुआत में ही आप लोगों का यहाँ पर एक फ्यूज लगा दिया जाता है। जैसे ही यहाँ पर शॉर्ट सर्किट या फिर किसी भी तरह वोल्टेज बढ़ता है या फिर घटता है, उसकी वजह से यहाँ पर जो है ये फ्यूज जो है यहाँ पे जल जाता है और यहाँ पर जो करंट जो है कट जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर देखिएगा तो जो जितने भी घर के अप्लायंस है सब सुरक्षित रहते हैं। इसीलिए यहाँ पे फ्यूज का यूज किया जाता है कि करंट अगर अचानक बढ़ जाए या फिर शॉर्ट सर्किट हो जाए, ठीक है, तो फ्यूज को यूज करते हैं, ताकि ये जो फ्यूज है, अगर करंट बढ़ गया, ठीक है, उसका वोल्टेज बढ़ गया तो यहाँ पर फ्यूज जो है गल जाएगा, और यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया तो भी यहाँ पे गल जाएगा, जिसकी वजह से करंट जो है आगे प्रवाहित नहीं होगा, और जो भी अप्लायंस है अंदर लगे हुए हैं, जैसे पंखा हो गया या फिर जो भी लगे हुए हैं, सब सुरक्षित रहेंगे। तो इसलिए यहाँ पे फ्यूज का यूज किया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 32 पे। 32 नंबर में दिया गया चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर होता है, क्या होता है? चुंबकों की जो सजातीय ध्रुव है उसके बीच परस्पर क्या होता है? आकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है, कभी आकर्षण कभी प्रतिकर्षण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर बी, प्रतिकर्षण होता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए 32 नंबर प्रश्न तक हमने आप लोग को करवा दिए हैं। इतने जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे और हमने इस चैप्टर से रिलेटेड करवा दिए हैं। अगर इससे और भी कोई अपडेट चाहिए, अगले चैप्टर आप लोग को जल्द ही अपलोड होगा, और इससे पहले के 3 चैप्टर हमने अपलोड कर दिए, जाकर उसके वीडियो को भी देख सकते हैं। धन्यवाद।